बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी आपको पता है उतार चढ़ाव, मुश्किलात, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी का हिस्सा है। और कभी ज़िंदगी आसान होती है, कंफर्टेबल होती है, स्मूथ होती है और हम मज़े में होते हैं। और वो टाइम फिर जितना भी हो जल्दी गुज़र जाता है, क्योंकि कंफर्टेबल जब बंदा होता है तो वक्त तेज़ी से गुज़र जाता है, महसूस ही होता है कि तेज़ी से गुज़र रहा है। और फिर मुश्किल हालात आते हैं और उस वक़्त बंदा ये फ़ील करता है कि यार वक्त जो है वो गुज़र ही नहीं रहा। और ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हर एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ किसी एक दो या चंद अफराद के साथ ही हों, ये हर एक इंसान के साथ होते हैं। कभी छाँव, कभी धूप, कभी साफ़ मौसम, कभी जक्कड़, कभी तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ। तो एक बड़ा प्यारा आर्टिकल लगा है, मिला है, और वो हाथ लगा है, वो है इसकी जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं इल्ने बर्न्स ज़ारे, पता नहीं ये किस ज़बान का ये है। अच्छा, ये मुसन्निफ़ का नाम है और इनका आर्टिकल है 5 स्ट्रेटजीज़ टू इम्प्रूव योर रेजिलियंस इन द नियो नॉर्मल। तो ये कहते हैं कि कुछ अगर एक इंसान के पास पहले सहूलियात थीं जो अब छिन गई हैं, अब एक इंसान उनके बग़ैर, उन सहारों के बग़ैर, उन सहूलियात के बग़ैर अब ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है, तो गुजार रहा है। तो उसमें वो कहते हैं जी 5 चीज़ें जो हैं वो आपकी बहुत मददगार और मुआवन साबित होती हैं। हम उन पे फिर बात करते हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ, पहले अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ फिर उनका उर्दू बताता हूँ। और वो पहली बात ये बताते हैं, अंडरस्टैंड द ट्रांजिशंस, चेंज एंड इम्पर्मनेंस आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड अडॉप्ट इट। वो कहते हैं कि जी पहली बात तो ये है कि आप इस बात को समझें कि जो ट्रांजिशन, ज़िंदगी के जो ट्रांजिशंस हैं, जो चेंज है, जो ये कह लें कि सबात का ना होना है, यानी कंसिस्टेंसी का ना होना, इम्परमानेंस, जो परमानेंट ना होना, और आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी नीड टू अडॉप्ट इट। कि भाई ये ज़िंदगी का एक स्टाइल है, जो पहले मैंने अपने इंट्रो के अंदर कहा, तमहीद के अंदर बात की कि ज़िंदगी जो है वो वही तमहीद के अंदर ये बात यहाँ पे है कि हम लोगों ने ये बात समझनी है और इस बात को अडॉप्ट करना है कि भाई ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। वक्त जैसा भी हो, जैसा भी हो, जैसा भी हो, गुजर जाता है। वक्त की सिफत ये है, वक्त ने गुजर जाना है। हमें इस बात को समझना है और इस बात को समझने के बाद दिलो जान से कबूल भी कर लेना है कि भाई ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती और ये माजी में भी बहुत दफ़ा बदली है, आइंदा भी बदली गई, और जब तक हम हयात हैं हमारी ज़िंदगी ने बदलते रहना है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि सी द बिग पिक्चर, यानी आप सी द बिग पिक्चर का, कि गोया कि आप बिग पिक्चर दो तरह से, एक तो अपनी लाइफ के बारे में कि भाई माजी में आई वॉज डिफरेंट, टुडे आई एम डिफरेंट, टुमारो आई विल बी डिफरेंट अगेन, कि मैं माजी में अलग था, आज अलग हूँ, फ्यूचर में फिर मेरी लाइफ ने बदलना है। तो ये गोया कि एक पिक्चर, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, आप दुनिया को देखें, हम दुनिया को देखें कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, इट्स नॉट हैपनिंग विद मी ओनली। जब हम ये इस बात को वो ले लेते हैं ना कि यार सिर्फ मेरे ही हालात ख़राब हैं, तो फिर हम ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हमें ये पता लगता है कि यार दुनिया के अंदर और हमारे हत्ता के इर्द गिर्द के अंदर बेशुमार दीगर ऐसे अफराद भी हैं और बाज़ की हालत तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा ख़राब है, और फिर हम बाज़ लोग ऐसे तलाश करें कि जो मुश्किल हालात के बावजूद भी बहुत अच्छे अंदाज के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पुरुमीद हैं और सब्र व इस्तिक़लाल का एक कह लें नमूना बने हुए हैं, या उसमें हमसे बहुत आगे हैं, तो हम उसको अडाप्ट करें। तो ये हुआ, वो कहते हैं सी द बिग पिक्चर, ये दूसरी बात वो ये कहते हैं। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि लीन ऑन रिलेशनशिप्स एंड बिल्ड अ गुड सपोर्ट सिस्टम। तो पहली यानी जो हम आपके जो मुखलिस ताल्लुकात हैं उनसे राब्ते में रहें, और एक नए अफराद जो हैं कि जो आपको मॉरली एटलीस्ट सपोर्ट कर सकें, अच्छी बात ही कह सकें, क्या करें, अच्छी बात ही कह सकें, ताकि उससे हौसला मिले
تو ایسا ایک جو ہے سپورٹ سسٹم جو ہے وہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، کوشش کر کے، محنت کر کے۔ اب سارے لوگوں کا مزاج تو ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں، پازیٹیو اور مثبت جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ وہ بات کہتے ہیں اور اچھی بات کہتے ہیں۔ تو لین آن ریلیشن شپس اینڈ بلڈ اے گڈ سپورٹ سسٹم، یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات وہ یہ بتاتے ہیں، ٹرائی ٹو انکریز یور ڈوز آف پازیٹیو ایموشنز ایچ ڈے۔ ہمارے جو مثبت جذبات ہیں، جس کے اندر آپ کہیں کہ مثبت طریقے سے ہم چیزوں کو جب لیتے ہیں، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو اس بات پہ بیلیو کرنا کہ جو کہہ لیں کہ حالات اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں، تو اگر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے تو اللہ رب العزت مجھے اس سے سرخرو فرمائے۔ مجھ سے پہلے بھی اور میرے ساتھ بھی بے شمار لوگ اور ایسے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم ہاں اس کے اندر بہت اہمیت کی حامل بات یہ ہے، بہت اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ابھی ہم سے نہیں چھینا، جو ہمارے پاس موجود ہے، اچھی صحت ہو سکتی ہے، زندگی ہو سکتی ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، بات کرنے کی صلاحیت، تو یہ ساری باتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں، بے شمار دیگر لوگوں کے پاس نہیں بھی ہوں گی۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ اور نہیں ہے، تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ کہتے ہیں ٹرائی ٹو انکریز یور ڈوز آف پازیٹیو ایموشنز ایچ ڈے۔ تو یہ ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ گویا کہ ان چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، فلاں چیز پہ، فلاں چیز پہ، اور ایسی ہمیں بے شمار چیزیں مل جائیں گی۔ اور ہمارے پاس بعض بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو دیگر لوگوں کے پاس نہیں ہیں، ان کا خاص کر کے جو ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، انگیج ان پریکٹسز ٹو ہیلپ یو کام اینڈ ریلیکس۔ تو جو ایسی ہابیز ہیں، آپ اچھی واک کرتے ہیں، آپ کہہ لیں اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ کبھی میوزک سن لیتے ہیں، کچھ کہہ لیں کہ پارک میں بیٹھتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں ریلیکس کرتی ہیں نا، وہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں۔ تو یہ تھا ان کا کہہ لیں کہ جو ہیں النے برن زارے، یہ ان کا آرٹیکل ہے، 5 اسٹریٹجیز ٹو امپروو یور ریزیلینس ان دا نیو نارمل۔ تو جو چیزیں ہم سے چھن گئی، حالات بدل گئے، تو اس میں ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے، یہ 5 اسٹریٹجیز انہوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی مفید اور مددگار ہیں، آئیے ان سے ہیلپ لیتے ہیں۔